कांग्रेस और लालू की जो दोस्ती है, जो यारी है, जो संबंध है, जो गठबंधन है, वो 2 दशक की हो चुकी है। 20 सालों से ये संबंध बिहार में चल रहा है। लेकिन क्या उसमें अब दरार पड़ने जा रहा है? क्यों लालू यादव जो है वो राहुल गांधी के खिलाफत में बयान दे रहे हैं? ये तकरार कहां से शुरू हुई और इसकी परिणति क्या है, इस पर ही चर्चा करने इस वीडियो में हम आए हैं। सबसे पहले आप सभी का हम स्वागत करते हैं द बिहार टॉप के इस खास सेगमेंट में। मेरा नाम उदित तारन है। चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा बिहार की राजनीति पर है। बिहार की राजनीति हर रोज एक नई करवट लेती है। अब कल लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से बयान दिया, सवाल पूछा गया उनसे कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की चर्चा जो ममता बनर्जी के नाम पर हो रही है, उस पर लालू तैयार है या नहीं है। खुलेआम लालू यादव ने कह दिया कि हम चाहते हैं, हमारा समर्थन है ममता जी को। ममता बनर्जी जो हैं वही असली हकदार हैं इंडिया ब्लॉक की, यानी इंडिया गठबंधन की नेतृत्व करने के लिए। तो राहुल गांधी का क्या? वो राहुल गांधी जिनके गठबंधन में बिहार में लालू यादव हैं, सत्ता में जाते हैं तब भी कांग्रेस के साथ रहते हैं, विपक्ष में आते हैं तब भी कांग्रेस के साथ ही रहते हैं। तो ये जो एक विरोध दिखाया जा रहा है लालू यादव की तरफ से, इसके पीछे का कारण हमको समझना होगा। ये कोई एक दिनों की बात नहीं है। देखिए, राजनीतिक घटनाक्रम को समझिए कि बिहार में दरअसल चल क्या रहा है। एनडीए की मजबूती किसी से छिपी नहीं है। जो मौजूदा गठबंधन है बिहार में, आप बीजेपी कहिए, नीतीश कुमार को ले लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, मुकेश सहनी की भी कभी कभी चर्चा होती है कि वो एनडीए में आएंगे। अगर नहीं भी आते हैं तब भी जो गठबंधन का स्वरूप है, इस गठबंधन के स्वरूप में एनडीए को प्रचंड बहुमत 2025 में मिलने जा रहा है। इसका आकलन लालू यादव को भी है, तेजस्वी यादव को भी है। अभी उपचुनाव हुआ 4 सीटों पर, चारों सीट पर एनडीए फतह पा गई। बेलागंज जदयू और 3 सीटों पर बीजेपी जीत गई। रामगढ़, तराड़ी और इमामगंज से माफ कीजिएगा, जीतन राम मांझी की पार्टी जीती, मतलब एनडीए जीती है। सामूहिक जीत हुई है, बड़ी जीत हुई है। तो इस समीकरण को लालू यादव समझ रहे हैं। नाराजगी कहां है कांग्रेस से? क्यों नाराज है? सबसे पहले आप 2 खेल समझिए। पहला, अभी जो उपचुनाव हुआ इसमें कांग्रेस पूरी तरीके से नदारद रही है, पूरी तरीके से गायब रही है। पूरे चुनाव प्रचार में आपको कांग्रेस का कोई भी नेता दिखा था क्या? वाम के दीपांकर भट्टाचार्य भले ही चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस कहां थी? कांग्रेस की मौजूदगी बिहार की राजनीति में नगण्य है। इसका एक और उदाहरण आप समझिए। 2020 का विधानसभा चुनाव, कांग्रेस अड़ी हुई थी कि हमें अधिक सीटें चाहिए। मिल भी गई सीटें मन मुताबिक। 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी। 70 सीटों पर, बहुत बड़ा आंकड़ा है। जीती कितनी? मात्र 19 सीट। और वो 19 सीट भी इसलिए जीत गई क्योंकि वो तेजस्वी यादव के गठबंधन में थी। अपने बलबूते पर, अपने बदौलत कांग्रेस पार्टी बिहार के किसी भी विधानसभा में 2-4 हजार वोट की भी मोहताज है। ये बात लालू यादव बखूबी जानते हैं, ये बात राहुल गांधी भी जानते हैं, ये बात सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे। शून्य हो चुकी है कांग्रेस। बिहार की जमीन कांग्रेस के लिए बंजर हो चुकी है। अब ऐसे में फिर 2025 में विधानसभा चुनाव आने जा रहा है और कांग्रेस की जो हालात हैं, देखिए 2020 में जब परिणाम आए थे और राजद को 80 सीटें आई थी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, तेजस्वी यादव हीरो बनकर उभरे थे। 5-6 सीटों से सरकार नहीं बना पाई थी राष्ट्रीय जनता दल। 5-6 सीटों से तेजस्वी यादव सीएम बनते बनते रह गए थे और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही कांग्रेस पार्टी रही थी। तो वो दर्द लालू यादव समझते हैं। और मान लीजिए कि अगर ताकत नहीं भी दिखा पा रही है कांग्रेस, बहुमत तो छोड़िए, संख्या नहीं है अगर वोटर्स की उनके साथ, तो कम से कम अपनी मौजूदगी तो दर्ज करानी होती है। अब उपचुनाव के बाद से जो हार मिली है राष्ट्रीय जनता दल को, उसके बाद हत्थे से उखड़े हुए हैं लालू प्रसाद यादव और जानते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बड़ा मुंह लेकर कांग्रेस आएगी कि हमें इतनी सीटें चाहिए। और एनडीए का जो स्वरूप है जिसकी मैंने चर्चा किया आपसे, उस स्वरूप में अगर कांग्रेस फिर से 50, 60, 70 सीटों पर लड़ती है तो शायद इस बार तो दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। जो समीकरण है, जो स्थितियां बन रही हैं। इसके अलावा
राहुल गांधी लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं, हर बार बहुत उनकी पिटती है, दिल्ली से लेकर पूरे देश में। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, परिणाम क्या हुआ देश ने दिखा दिया। फिर से एक बार सरकार नरेंद्र मोदी की बन ही गई, भले ही बैसाखी की सरकार बनी, लेकिन सरकार बनी, मतलब वो रोड शो भी फ्लॉप रहा। तो राहुल गांधी फ्लॉप। वक्फ बोर्ड का ही मुद्दा देख लीजिए, कांग्रेस क्या कर पाई, क्या कर पाई कांग्रेस, और कितने मुसलमान बिहार में कांग्रेस को वोट करते हैं। तो बहुत सारे कलेक्टिव फैक्टर्स हैं, सामूहिक कारण है, जिसके कारण आज कांग्रेस हाशिए पर है और आने वाले दिनों में भी और हाशिए पर जाएगी। और ऐसे में अब कांग्रेस अगर बार्गेन करे लालू प्रसाद यादव से कि हमें फलानी सीट चाहिए, फलानी इतनी सीटें चाहिए, इस पर क्यों तैयार हो गया आरजेडी भाई। तो कुल मिला जुलाकर कल जो लालू यादव ने कहा है ममता बनर्जी का, जो हालांकि देखिए ममता बनर्जी के समर्थन में तेजस्वी ने इसके पहले एक बार बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल उन्हें बनना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए, लेकिन इस पर अगर सब राजी हो जाए तो। लेकिन लालू यादव ने साफ कह दिया, कोई लाग लपेट नहीं, साफ कहने के लिए जाने जाते हैं लालू यादव। उन्होंने साफ कह दिया कि बिल्कुल राहुल गांधी का नेतृत्व खत्म करके ममता बनर्जी को नेतृत्व सौंपने का समय आ चुका है, और तभी उद्धार होगा, तभी विपक्ष मजबूत होगी, और तभी विपक्ष अगले लोकसभा में कुछ कर पाएगी। क्योंकि मौजूदा जो स्थिति है, जिस तरीके से काम हो रहा है विपक्ष के द्वारा, खासकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उस हालात में तो सत्ता मिलना बहुत मुश्किल है। और देखिए लालू यादव को केंद्र की राजनीति से भी बहुत मतलब नहीं है, बिहार से उन्हें मतलब है, क्योंकि बेटे को सीएम बनाना है, ये प्रतिज्ञा है उनका, इसके लिए लगातार वो प्रयासरत हैं। और कांग्रेस पार्टी के इस वोट बैंक पर और इस कार्य प्रणाली पर तो ये तय है कि अगला विधानसभा चुनाव में भी वो नील बटे सन्नाटा ही रहेगी, मतलब जीरो पे रहेगी कांग्रेस। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को उसकी हैसियत दिखाने के लिए कि बिहार में आप अगर सांस ले रहे हैं, अब तो वेंटिलेटर पे ही है, कोमा में है कांग्रेस। मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बिहार में वेंटिलेटर पे है। वो जो सांसें उसको मिल रही है वो राष्ट्रीय जनता दल के चलते मिल रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी अपनी हेकड़ी में रहती है, अपनी अकड़ में रहती है। चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, लंबे समय तक सत्ता में रही है, तो उनको लगता है कि हम जो चाहेंगे वो लालू यादव से ले लेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये होने नहीं जा रहा है, और इसका ऐलान लालू यादव ने कर दिया है कल उस बयान के बदौलत। इसमें उन्होंने साफ कहा है कि राहुल गांधी से नेतृत्व हो ही नहीं पा रहा है, तो अब सत्ता का हस्तांतरण होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ पावर होना चाहिए। मतलब अब ममता बनर्जी को आगे बढ़ाने का समय आ गया है, तभी शायद इंडिया गठबंधन का और बिहार में महागठबंधन का कुछ उद्धार हो सके। तो देखिए तल्खियां बढ़ रही हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, रोजाना कोई ना कोई गतिविधि देखने को बिहार में मिल रहा है। अब एनडीए गठबंधन में तो संजय झा पार्टी दे रहे हैं, भोज दे रहे हैं, तमाम वो खबरें आपको हम दिखा ही रहे हैं। लेकिन खबर यही है कि लालू यादव ने हुंकार भर दिया है, बिगुल फूंक दिया है कि अब बिहार में महागठबंधन में चलेगा तो सिर्फ लालू यादव का चलेगा, कांग्रेस को वही मिलेगा जो लालू यादव चाहेंगे, और कहीं कोई बार्गेन का कोई स्कोप नहीं है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।